14 फरवरी 2021 को इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट का टर्म एक्सपायर हो गया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर काम शुरू किया। उन्होंने पूछा वफाकी हुकूमत से कि क्या आप ये यूनियन काउंसिल्स की तादाद उनकी डिलिमिटेशन को तब्दील करना चाहते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि नहीं, हम 50 यूनियन काउंसिल्स की बुनियाद पे ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं। चुनाचे इलेक्शन कमीशन ने उनकी हल्का बंदियाँ कर दी और इलेक्शन की एक डेट मुकर्रर कर दी 31 जुलाई 2022। जब ये डेट मुकर्रर हो गई तो उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, ये 50 तो यूनियन काउंसिल्स कम है, तो उन्होंने उसकी बढ़ा के तादाद 101 कर दी। अब 101 जब तादाद हो गई तो फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा हल्का बंदियों का काम मुकर्रर करके 31 दिसंबर 2022 उनकी तारीख मुकर्रर कर दी इलेक्शन की। अब वो इलेक्शन के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए थे। उसके लिए अमला भी तैनात हो गया था, बैलेट पेपर छपने के लिए चले गए थे, पोलिंग स्टेशन बन गए थे। तो इलेक्शन से कोई 12 दिन पहले वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर यूनियन काउंसिल्स की तादाद को तब्दील कर दिया और उनको 101 से बढ़ा के 125 कर दिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूँकि अब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, लिहाजा हम इस तब्दीली को कबूल नहीं करते और पुराने ही यूनियन काउंसिल्स की तादाद की बुनियाद पे इलेक्शन 31 दिसंबर को होंगे। इस पे वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई। उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। चुनाचे 23 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कालअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि आप वफाकी हुकूमत का चूँकि इख्तियार है कि वो यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा सकती है, लिहाजा आप वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुने और उनकी बात सुनने के बाद हतमी फ़ैसला करें। लेकिन उस फैसले के अंदर बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई थी जिनसे ये वाज़े इशारे मिलते थे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ये चाहती है कि इलेक्शन 125 यूनियन काउंसिलों की बुनियाद पे ही कराए जाएं और ज़ाहिर है अगर वो कराए जाते तो उसके लिए हल्का बंदियाँ दोबारा होती। चुनाचे इलेक्शन कमीशन ने दोबारा एक अपनी हेयरिंग की। सबका मौक़िफ़ सुनने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये तो 125 की बुनियाद पे ही शायद हो सकता है इलेक्शन, और उसके लिए फिर वक्त दरकार होगा कम से कम 4 महीने का। लिहाजा उन्होंने इलेक्शन को इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया और उसकी बुनियाद ये थी कि चूँकि वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो नोटिफाई कर सकते हैं यूनियन काउंसिल्स की तादाद को, तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने तादाद को 125 कर दिया था। अगरचे उन्होंने बाद में एक कानून भी पास कर लिया, लेकिन वो कानून चूँकि अभी तक प्रॉपर कानून नहीं बना था क्योंकि सदर ममलकत ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उस कानून को कंसिडर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने उस नोटिफिकेशन को कंसिडर किया जो इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बाद एक बार फिर पीटीआई हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने करार दिया कि नहीं, इलेक्शन 31 दिसंबर को ही होंगे, और ये फ़ैसला चूँकि 30 दिसंबर को आया। उस वक्त तक इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके थे, अमला छुट्टियों पे चला गया था, तमाम इंतज़ामात जो थे वो 24 घंटे में नहीं हो सकते थे, लिहाजा इलेक्शन 31 दिसंबर को नहीं हुए। अब ये मामला अदालत के सामने है और वहाँ आखिरी फ़ैसला होगा। लेकिन ये एक बार फिर हमें बहुत अफसोसनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करता है कि लोकल गवर्नमेंट्स को, हमारी वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, वो किसी तौर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और उनको मुलतवी करने के लिए नित नए तरीके इख्तियार करती रहती हैं। यही सूरत हाल अब सिंध में भी हमें देखने को मिल रही थी, जहां बार बार इलेक्शन कराची और हैदराबाद में पोस्टपोन हुए, जो कि बहुत अफसोसनाक है। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।